हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं पी ब्लॉक के तत्व। दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं पी ब्लॉक के तत्व होता क्या है। यानी कि दोस्तों अगर दीर्घाकार आवर्त सारणी में देखा जाए तो पूरे दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा गया है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। यानी कि दोस्तों इसमें है यस ब्लॉक के तत्व, पहला होता है यस ब्लॉक के तत्व, दूसरा होता है पी ब्लॉक के तत्व और दोस्तों तीसरा होता है डी ब्लॉक के तत्व और चौथा होता है दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्व। यानी कि दोस्तों 4 ब्लॉक होता है। तो दोस्तों जो यस ब्लॉक के तत्व है ये आपके कक्षा 11 में पढ़ना है और दोस्तों यहाँ पर कक्षा 12 से पी ब्लॉक के तत्व स्टार्ट किया गया है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोस्तों कक्षा 12 में पढ़ने को आपको मिलेगा। दोस्तों मेंशन किया गया है सिलेबस में कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सिलेबस में है कक्षा 12 के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक आज के वीडियो में। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि पी ब्लॉक का तत्व क्या होता है। तो दोस्तों आइए पूरे आवर्त सारणी में अगर देखा जाए तो पी ब्लॉक के जो तत्व होता है, पी ब्लॉक के तत्व तो दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व अगर दीर्घाकार आवर्त सारणी में दोस्तों देखा जाए तो वर्ग 13 से लेकर के 17 तक के जो तत्व होते हैं, वर्ग 13 से 17 तक के जो तत्व होते हैं उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आइए दोस्तों कुछ इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक एक तत्वों का। जैसे दोस्तों 13 वर्ग हो गया, 14, 15, 16 और 17। यानी कि दोस्तों 13 में अगर देखा जाए तो बोरान आता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यानी दोस्तों वर्ग 13 में बोरान पहला तत्व आता है, दूसरा कार्बन आता है, तीसरा नाइट्रोजन आता है और वर्ग 16 में दोस्तों आता है ऑक्सीजन और वर्ग 17 में फ्लोरीन आता है। तो दोस्तों अगर बोरान का देखा जाए तो बोरान का परमाणु क्रमांक दोस्तों 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ से 1s2 फिर 2s2 और 2p1। यानी कि दोस्तों बाह्यतम कोश का जो पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन इसका प्रवेश करता है तो इसी के आधार पर दोस्तों कहा जाता है पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी उपकोष में प्रवेश करेगा तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका भी निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। इसका भी बाह्यतम कोष में पी में प्रवेश किया है। इसी तरह से दोस्तों नाइट्रोजन का 7 होता है तो इसका भी निकालेंगे 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा, 2 दूना 4 3 7। यानी कि ये भी पी ब्लॉक में गया है। इसी तरह से दोस्तों ऑक्सीजन का अगर निकालेंगे तो ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों फ्लोरीन का अगर निकालेंगे इसका 9 होता है। तो दोस्तों 1s2 फिर 2s2 और 2p दोस्तों कितना हो जाएगा 5। यानी कि दोस्तों अगर किसी भी परमाणु या तत्व के बाह्यतम कोश में पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो ऐसे तत्व को दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो ये दोस्तों सभी का आवर्त एक हो जाएगा। जैसे बोरान का दोस्तों अगर आवर्त निकालना चाहे तो इसके लिए दोस्तों आवर्त क्या हो जाएगा, बोरान के लिए देखते हैं किस कक्षक में प्रवेश किया गया है, दूसरा वाला है 2p, तो इसका आवर्त दोस्तों 2 हो जाएगा। और दोस्तों अगर आवर्त नंबर 2 हो जाएगा और दोस्तों अगर इसको वर्ग निकाला जाए बोरान का तो दोस्तों वर्ग निकाला जाता है इस तरह से। वर्ग में दोस्तों यस और पी दोनों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जोड़ देते हैं। यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें दोस्तों 1 है तो यहाँ से दोस्तों 2 1 3। यानी कि दोस्तों रोमन में लिखते हैं 3 में ये दोस्तों आपका आ जाएगा, इसका वर्ग आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर लिखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों इसका आवर्त कितना हो जाएगा, कार्बन वाले का इसमें भी दूसरे में गया है दोस्तों तो ये भी 2 हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो वर्ग हो जाएगा, वर्ग दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा, यस और पी में दोस्तों गया है तो 4, यानी कि 4a हो जाएगा इसका वर्ग। इसी तरह से दोस्तों नाइट्रोजन का अगर निकाला जाए तो इसका भी आवर्त कितना हो जाएगा, इसका भी आवर्त दूसरे में प्रवेश किया गया है तो ये भी 2 हो जाएगा।
और वर्ग दोस्तों यहाँ से हो जाएगा कितना 2 और 3 5 यानी कि 5a वर्ग इसका हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों ऑक्सीजन का अगर निकाला जाए तो ऑक्सीजन का कितना आवर्त हो जाएगा, इसका भी 2 है दोस्तों तो इसका भी 2 हो जाएगा और वर्ग दोस्तों इसका हो जाएगा 4 और 2 6 यानी कि दोस्तों 6a हो जाएगा। और इसी तरह से दोस्तों अगर इसका फ्लोरीन का निकाला जाए तो इसका भी आवर्त दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसमें 2 और 7 यानी कि वर्ग दोस्तों हो जाएगा 7a की कैटेगरी में आएगा। तो दोस्तों इस आधार पर हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त और वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों का जैसे वर्ग 3a आया है तो इसको वर्ग 13 भी दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं, या दोस्तों इसको 14 कहा जाता है यानी कि 4a या 14 कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों 15 है तो इसका भी 15 हो जाएगा और इसी तरह से इसका दोस्तों 16 और इसका 17 वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों इतना पॉइंट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को पढ़ेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आइए समझते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ पॉइंट हम नोट किए हैं। आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग 5a वर्ग 15 के में 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन 5 तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसे नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है दोस्तों। और इन तत्वों को दोस्तों निक्टोजन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं उसे निक्टोजन कहते हैं तथा इनके यौगिकों को निक्टाइड कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होता है, पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 5a या वर्ग 15 में 5 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा नाइट्रोजन परिवार के तत्व को निक्टोजन तथा इसके यौगिकों को निक्टाइड कहते हैं। इतना पॉइंट दोस्तों आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों आइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का वर्गीकरण यानी कि आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। प्रश्न पूछा जाता है लॉन्ग में, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखे कि कितने नाइट्रोजन परिवार के तत्व होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो दोस्तों आइए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों निकालेंगे तो 1s2 2s2 और दोस्तों 2p3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन तत्व का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में प्रवेश किया है, इसलिए इसे p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यानी कि सभी में दोस्तों बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के जो तत्वों का बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों एक किस टाइप का होगा, NH2 और NP, NH2 और NP। P में कितना दोस्तों मैक्सिमम 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकता है P ब्लॉक के तत्वों में। अब दोस्तों यहाँ से नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में इसी तरह से दोस्तों फास्फोरस का अगर निकालेंगे तो दोस्तों 15 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1s2 फिर 2s2 2p6 क्योंकि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p दोस्तों जोड़ लेते हैं, 2 2 4 6 4 10 तो 12 और 12 3 15। यानी कि दोस्तों बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिएगा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। NH2 और ANP3 तक हो सकता है, इसी को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों आर्सेनिक अगर निकालेंगे तो 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद दोस्तों आता है 4s2 फिर दोस्तों 3d10। अब दोस्तों यहाँ पर जोड़ लेंगे 2 2 4 6 4 10 तो 12 12 6 18 तो 20 10 30। अब इसके बाद दोस्तों आएगा, यानी कि दोस्तों 3D को पहले लिखा जाता है, 4s को बाद में लिखा जाता है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 3d10 और 4s2 और दोस्तों 4p3 होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ भी इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, NH2 और 4p3 यानी कि 2 और 3 है।
तो दोस्तों इसी तरह से आर्सेनिक का भी दोस्तों निकालेंगे, तो यहाँ से बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों हो जाएगा 5s2 और 5p3। आप दोस्तों निकाल सकते हैं। यहाँ से दोस्तों बिस्मथ का भी दोस्तों निकालेंगे, तो यहाँ से बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 6s2 और दोस्तों 6p3 हो जाएगा। यानी दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP3 रूप का होता है, इसलिए इसे दोस्तों p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, क्योंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन गया है p ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए इसे p ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आवर्त सारणी में अगर देखा जाए इनके स्थान की विवेचना की जाए, तो आवर्त सारणी में दोस्तों स्थान कैसे देखते हैं, या तो उसके वर्ग के माध्यम से और आवर्त के माध्यम से। तो इन सभी तत्वों का आवर्त वर्ग दोस्तों कैसे पता करेंगे, आइए इसको निकालते हैं। जैसे दोस्तों नाइट्रोजन का अगर दोस्तों आवर्त निकालेंगे, नाइट्रोजन का आवर्त, तो दोस्तों आवर्त कैसे निकालते हैं, इसके बाह्यतम कोश में दूसरे में प्रवेश किया है तो इसका आवर्त 2 हो जाएगा। और दोस्तों वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, यस और पी में जो इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ देते हैं, तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 2 5 हो जाएगा। अब दोस्तों 5 को रोमन अंक में लिखते हैं, रोमन संख्या में लिखते हैं, यानी कि दोस्तों 5। और दोस्तों यस और पी रहता है तो एक कैटेगरी में जाता है, तो ए हो जाएगा। या दोस्तों इसी को लिखते हैं, इसी को 15 भी लिखा जाता है, या रोमन में 5a लिखते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों फास्फोरस का अगर दोस्तों आवर्त निकालेंगे, फास्फोरस तत्व का आवर्त, तो दोस्तों फास्फोरस के बाह्यतम कोश में तीसरे में प्रवेश किया है तो इसका आवर्त 3 हो जाएगा। और दोस्तों वर्ग जो हो जाएगा, यस में 2 और पी में 3, तो इसका भी वर्ग दोस्तों 5a, यानी कि वर्ग दोनों सभी का दोस्तों सेम हो जाएगा, आवर्त बस चेंज होगा। इसी तरह से दोस्तों अगर इसका आवर्त निकाला जाए आर्सेनिक का, तो दोस्तों आर्सेनिक का जो आवर्त हो जाएगा, आर्सेनिक का आवर्त दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोस्तों इसका अगर वर्ग निकाला जाए तो वर्ग भी इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कितना है, 4 और 3 है, सॉरी यहाँ पर 2 और 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 5 हो जाएगा। और ये भी a, या इसी को 15 कह सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों एंटीमनी का अगर निकालेंगे, तो एंटीमनी का दोस्तों आवर्त यहाँ से हो जाएगा, किस में प्रवेश किया है, 5वें वाले में किया है, तो इसका दोस्तों आवर्त हो जाएगा 5। और वर्ग दोस्तों इसका भी आएगा, 3 और 2 कितना है, 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 5a, या इसी को 15 लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों इसका अगर आवर्त निकाला जाए, बिस्मथ का दोस्तों निकाला जाए, तो इसका आवर्त कितना हो जाएगा, आवर्त 6वें में प्रवेश किया है तो 6 हो जाएगा। और दोस्तों वर्ग हो जाएगा 5a, या इसी को 15 कहते हैं। यानी कि दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति देखा जाए, तो नाइट्रोजन का दोस्तों जो स्थिति होता है आवर्त नंबर 2 में, वर्ग 5a में। इसी तरह से फास्फोरस का आवर्त 3 में और वर्ग 5a। वर्ग तो सबका सेम होगा लेकिन आवर्त बस चेंज होगा। आर्सेनिक का वो आवर्त 4 होगा, वर्ग 5a। एंटीमनी का दोस्तों आवर्त 5 होगा, वर्ग 5a। इसी तरह से दोस्तों बिस्मथ का हो जाएगा आवर्त 6 और वर्ग 5a। तो इस आधार पर दोस्तों नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना हम आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है कि पी ब्लॉक के तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पूरे केमिस्ट्री को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, और साथ ही बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न और टॉपिक प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। और इस चैनल से जुड़ करके दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।